हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये वाइजैक का तीसरा एपिसोड लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ, जिसमें भीमली बीच जो बहुत सुंदर है और वाइजैक के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी रोड पर फिर लौटते समय नेचुरल आर्क जो समुद्र ने खुद बनाकर हमें दिया है, और ऋषिकोंडा बीच बहुत ही सुंदर बीचों में से एक है वो, और सागर नगर बीच जो सागर नगर के किनारे बना है। इस कारण से सागर नगर कॉलोनी के नाम पर इस बीच का नाम सागर नगर बीच पड़ा है। तो आइए, चार के चारों स्पॉट वाइजैक के हैं, इसे ढंग से आपको दिखाते हैं। विशाखापट्टनम और भीमली बीच का रोड बहुत ही सुंदर है, और रोड के दोनों किनारों पर एक से बढ़कर एक स्पॉट हैं। यदि देखने चलेंगे तो शायद भीमली बीच रह जाएगा, फिर भी आप इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए और भीमली बीच आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, विशाखापट्टनम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर भीमली बीच बहुत ही फेमस बीच है। और आइए आपको इस बीच को दिखाते भी हैं, और इस बीच के बारे में जो भी जानकारी होगी आपको बताएंगे। ये बीच वाकई में है तो बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको अपना खुद का साधन करना ही होगा। ऐसे में हम सभी ने 3 व्हीलर ऑटो लेना ही उचित समझा, और 1200 रुपये में सीधे भीमली बीच और लौटते समय नेचर आर्क और ऋषिकोंडा बीच और सागर नगर बीच वो हमें दिखाएगा। बीच के सैंड को देखिए, कहीं ब्लैक है तो कहीं गोल्डन है। कुल मिला के ब्लैक गोल्डन सैंड बीच भी कह सकते हैं। और ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि नाम भीमली है, इस कारण से यहाँ ये बीच भीम से संबंधित है। वाइजैक के सबसे सुंदर साफ सुथरा बीचों में शुमार भीमली बीच का नज़ारा वाकई में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा बीच हम लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, जहाँ समुद्र की गर्जना भी है, ब्लैक सैंड भी है और गोल्डन सैंड भी है, और पर्यटक भी उतने ही हैं जितने में पीस और काम समुद्र की भी बनी रहे और हम सभी को देखने में भी अच्छा लगे। तो ये है भीमली बीच। लगभग 2 किलोमीटर लंबे भीमली बीच पर आप कहीं भी नहाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको गोल्डन सैंड ही मिलेगा काफ़ी दूर तक, और यहाँ पर स्थानीय लोग, बच्चे और पर्यटकों को जगह जगह नहाते हुए आप देख भी पा रहे हैं। और हमने भी यहाँ पर खूब कदमताल किए हैं, और कदमताल के दौरान नहाते हुए लोगों को देखा है। बीच बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और सुंदरता का मुख्य कारण यही है कि बीच पर कहीं भी गंदगी नहीं है। तो ऐसे बीच जहां सुंदरता क्लाइमेक्स पे हो, गंदगी न हो, नहाने जैसा सुविधा पूरे के पूरे बीच पर हो, तो क्या कहने, सोने में सुहागा। और उस बीच का नाम अगर भीमली बीच है तो वाह।
रहना दमदार बीच और गंदगी का नामो निशान नहीं, और रस भी उतना ज़्यादा नहीं है, और पर्यटक हैं भी और नहीं भी, अर्थात आपको पीस एंड काम भरपूर भीमली बीच पर मिलेगा। चलिए, अभी सामने एक स्टैचू है और शायद मरमरी का हो सकता है या कोई जलपरी का हो सकता है, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। भीमली बीच और ये स्टैचू का नाम है जल कन्या, अर्थात समुद्र की बेटी। जिस किसी कलाकार ने इस स्टैचू को बनाया है, वाकई में उसके हाथों में जादू है, जो इतने सुंदरता के साथ सुंदरतम कलाकृति के रूप में इस जल कन्या का यहाँ अवतरण किया है, वो वाकई में बधाई का पात्र है, जो ऐसे भीमली बीच को चार चांद लगा रहा है। और ये स्टैचू वाकई में काले कलर में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। भीमली बीच पर प्रकृति के इस नज़ारे को देखकर हम तो मंत्रमुग्ध सा हो गए, और जब ये पता चला कि यहाँ पे भीम आए थे तो मन में पांडवों के प्रति श्रद्धा और बढ़ी, और इस स्थान के प्रति भी श्रद्धा बढ़ी। इस तरह से ये है विशाखापट्टनम से 30 किलोमीटर दूर भीमली बीच। चलिए, यहाँ से किसी और स्पॉट की ओर आगे बढ़ते हैं। भीमली बीच के यादों को संजोकर बाएं हाथ पूरे के पूरे समुद्र के किनारे किनारे रोड बना हुआ है, और इसको निहारते हुए नारियल के इस झुरमुटों को अपने साथ यादों के रूप में लेते हुए धीरे धीरे हम नेचर आर्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और नेचर आर्क एक ऐसी जगह है जहां समुद्र ने थपेड़े मार मार कर आर्क यानी कि मेहराब का निर्माण किया है, जिसे हम आपको दिखाने लिए चल रहे हैं। मेन रोड पर जब हयग्रीव टेम्पल आ जाए तो समझ जाइए नेचर आर्क उसी के ठीक सामने है, और यहीं पर आप रुकिए और चंद कदम नीचे की तरफ जाएं, जहां नेचर आर्क समुद्र ने हमारे लिए बना के रखा है। नेचुरल आर्क, प्रकृति ने भी आर्क बनाया हुआ है। हम लोग तो बनाते हैं, लेकिन नेचुरल आर्क बनना और बनाना और देखना और दिखाना मायने रखता है। आइए आपको लिए चलते हैं नेचुरल आर्क बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ। समुद्री किनारा इतना सुंदर है, गोल्डन बीच इतना सुंदर है, फिर भी मन में उत्कंठा है कि नहीं, अभी हम सी शोर नहीं देखेंगे, गोल्डन बीच नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो क्या, नेचुरल आर्क कहाँ बना हुआ है। और जब सामने पर्यटकों की भीड़ मुझे नजर आई, हम समझ गए नेचुरल आर्क वहीं बना हुआ है, और हमारे कदम न चाहते हुए भी उसी तरफ बढ़ चले। अब हम नेचुरल आर्क से चंद मीटर की दूरी पर थे, और ये सामने हमारे देखिए नेचर आर्क के ऊपर बैठकर पर्यटक फोटो खिंचा रहे हैं, और नीचे से समुद्र का पानी हर हर करके आता है और झरझर करके निकल जा रहा है। लगातार यही प्रक्रिया चल रही है,
और इस समय जब आर्क के नीचे से समुद्र का पानी आता है और उछाल मारता है तो क्या सीन पैदा होता है, ये सामने बैठकर देखना वाकई में बड़ा मायने रखता है। नेचुरल आर्क को घंटों देखने के बाद फिर लगा कि यार ऊंची ऊंची पहाड़ियां और गोल्डन सैंड वाकई में बहुत बढ़िया है। तो और इसको तो हम लोगों ने देखा ही नहीं नेचुरल आर्क के चक्कर में, तो वाकई में बार बार नेचुरल आर्क की तरफ घूम फिर के आ जाते थे। और अब हम आपको वो सीन दिखा रहे हैं जो नेचुरल आर्क के आसपास बना हुआ है। और इस बीच पर आप नहा नहीं सकते, यहाँ सैंड की जगह पर स्टोन है और स्टोन के कारण नहाने में दिक्कत होगी, इसलिए कोई भी पर्यटक इस जगह पर नहाता नहीं है। और ये नेचुरल आर्क हमारा स्टोन के ऊपर बना हुआ है और सी शोर के किनारे भी स्टोन ही स्टोन यहाँ पर है। ये भी एक अपने आप में प्रकृति का एक सुंदरतम नजारा है कि स्टोन भी, वो भी कांटेदार, जिसपे यदि आप जूते पहन के न चलें तो ये अंदर आपके चुभ जाएगा। और यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ देखिए, यहाँ के सैंड थोड़े मोटे किस्म के हैं और मटमैले रंग के हैं, गोल्डन तो नहीं है। हम अक्सर कहा करते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर यदि कुछ भी सुंदर है तो वो नेचर है। और नेचर की सुंदरता हर जगह पर अनेकों तरह से, अनेकों रूपों में हम लोगों को अपनी छटा दिखाती है। और यहाँ नेचुरल आर्क के ऊपर भी वही सिनेरियो है कि नेचुरल आर्क को हम देखें या इन स्टोन को देखें या इन सैंड को देखें या बे ऑफ बंगाल को देखें, और इस समुद्र की गर्जना को कानों में सुनने में इतना अच्छा लगता है कि घंटों कब निकल गए पता ही नहीं चला। अभी आपने समुद्र के थपेड़ों से बना हुआ नेचुरल आर्क देख सकते हैं आप, वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और इस नज़ारे को देखने के लिए पर्यटकों का भी थोड़ा तो रस है। और बहुत सारे पर्यटक तो इस आर्च के ऊपर बैठकर भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। फ़ोटो खिंचाने वालों की भी कमी नहीं, खींचने वालों की भी कमी नहीं। और नेचर ने तो बढ़िया सा बना के हमें दिया ही है। चलिए नेचुरल आर्च से कहीं और फिर दोबारा चल के ज्वाइन करते हैं। नेचुरल आर्क से अब हमारा टारगेट ऋषिकोंडा बीच, ये वाइजैक की सीमा के अंदर माना जाता है। यहाँ तक सिटी बस भी आती है और हॉप की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। वाइजैक से लगभग 14 किलोमीटर आगे भीमली रोड पे ऋषिकोंडा बीच पड़ता है। तो आइए ऋषिकोंडा बीच आपको दिखाते हैं। बीच यदि कहें तो वही समुद्र होगा, समुद्री गर्जना होगी, सैंड होगा, कुछ पत्थर होंगे। सभी बीच तो एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, हर बीच का सीन अलग है, हर बीच की गर्जना अलग है, हर बीच का सैंड अलग है और हर बीच के किनारे का जो दृश्य है वो अलग है। जैसे ऋषिकोंडा बीच, ये लाल रंग लिए हुए गोल्डन बीच है और एक लंबा चौड़ा अर्धचंद्राकार शेप में है ये। तो बीच का एक अपना स्टाइल है कि ये हाफ मून स्टाइल में है ये बीच। और साथ ही साथ यहाँ अच्छा खासा मार्केट भी है, ईटरीज भी खूब हैं और यहाँ पर रिसोर्ट भी आपको मिलेंगे। हॉप की यहाँ पर स्टॉपेज लास्ट है, यहीं से बन के चलती है और आर के बीच तक जाती है, जिसका 246
रुपीस वन साइडेड किराया है और ये बीच के सारे स्पॉट पर रुकते हुए जाती है। आप वहां उतर जाइए और उतर के फिर वापस अपने दूसरे हाफ हॉप में अगला स्पॉट कवर कर सकते हैं। तो ये है ऋषिकोंडा बीच, जहां पर पर्यटकों को आप नहाते, घूमते, टहलते देख पाएंगे। सी बात न भी करना चाहें तो थोड़ा सा पैंट ऊपर करके और किसी एक जगह पर खड़े हो जाएं और जब वेव्स आएंगी तो आपके चरण पखारते हुए काफी दूर तक जाएंगी और आपके तलवे के नीचे से सैंड आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद जब पानी लौटेगा तो आपके नीचे फिर सैंड निकल जाएगी आगे और ऐसा लगेगा कि आप सैंड के थोड़े से अंदर चले गए। और इस बात का फील आप कहीं समुद्री जगह पर जाकर खड़े होकर कर सकते हैं और ना भी किए हो तो अब मैं बता रहा हूं, जरूर करिए। ऋषिकोंडा बीच पे पर्यटकों का भीड़ और नहाने वालों की लाइन दोनों देखते बन रही है और हमारे पीछे आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन चलिए इस बीच के बाद किसी और स्पॉट को चल के ज्वाइन करते हैं। समय की सीमा हर जगह की है। काफ़ी देर तक हम लोगों ने एंजॉय किया है यहाँ पे और नहाने की व्यवस्था तो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने इस वजह से। लेकिन नेक्स्ट डे अगर कोई बीच का प्रोग्राम बनता है तो वहाँ नहाने की व्यवस्था करेंगे। चलिए किसी और स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं। अगले स्पॉट के लिए अब आप तैयार हो जाइए, जिसका नाम थोड़ा सा अजीब है, सागर नगर बीच है ना। कुछ अजीब सा नाम, सागर भी, नगर भी और बीच भी। सागर नगर पीछे जो है एक कॉलोनी का नाम है और क्योंकि उस कॉलोनी के नज़दीक ये बीच पड़ता है इसलिए इसका नाम सागर नगर बीच है। तो ये छोटा सा बीच है लेकिन इसकी खूबियों के बारे में वहाँ चल के आपको बताते हैं। सागर नगर बीच की कहानी भी क्या खूब है। यहाँ के बीच ऐसा लगता है इसे पैर ही पैर यहाँ बीच के किनारे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ का जो सैंड है वो ब्लैक कलर मिला हुआ मटमैले कलर में है। तो हर बीच का अपना एक कलर होता है और सागर नगर बीच का भी कलर आप देख ही रहे हैं कि कैसा है। और जब और आगे बढ़ेंगे तो ब्लैक कलर आपको दिखने लग जाएगा। तो ब्लैक और सेमी ब्लैक इस तरह से ये सागर नगर बीच है और ऐसा लगता है कि ये बीच नहाने जैसा जरूर है परंतु हमें नहाते हुए कोई दिखा नहीं यहाँ पे। तो इस कारण से वो दूर कुछ लोग नहा रहे हैं, हो सकता है बहुत हिम्मत वाले होंगे या यहाँ के लोकल होंगे, परंतु ये ब्लैक कलर अन्य बीचों से सागर नगर बीच को अलग करता है। और यहाँ पर जो वेव्स हैं समुद्र के वाकई में बहुत तीव्र गति से आते हैं किनारे की तरफ और लौट जा रहे हैं। तो इस तरह से ये सागर नगर बीच आप देख पा रहे हैं।
सागर नगर बीच का खासियत तो हमने काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया है। और यहाँ के सैंड का जो कलर है ना, ब्लैक, ब्राउन, कहीं कहीं गोल्डन, और रॉक भी दिख रहा है। और जो किनारे हैं इसके, उन किनारों पर काफ़ी वैली जैसी स्थिति बन रही है और ऊंचा नीचा भी है। इस कारण से ये औरों से अपने को अलग करता है। चलिए इसके बाद किसी और स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करेंगे। विशाखापट्टनम के 4 बीच इसमें हमने शामिल किए हैं और इन चारों बीचों पर कौन सबसे ज़्यादा सुंदर आपको दिखा, यदि आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगले एपिसोड में हम आपको मरीन म्यूजियम और एयरक्राफ्ट म्यूजियम, जो दोनों के दोनों नेवल अर्थात समुद्री इंजीनियरिंग या मिलिट्री सेवा से संबंधित है, उसे दिखाने आपको लिए चलेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।